लिस्बन के इस खूबसूरत शहर में आपसे मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। पुर्तगाल ऐसा देश है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक और घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे। कभी भी और जो की लेकर के मैं लिस्बन में घुस सकती हूँ। पुर्तगाल की अपनी पहली राज्य की यात्रा के अवसर पर आज लिस्बन के इस खूबसूरत शहर में आपसे मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। आज मेरे साथ राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन पाबरिया तथा सांसद श्री धवल पटेल और श्रीमती संध्या रे भी मौजूद है। पुर्तगाल ऐसा देश है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक और घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे। हमारे द्विपक्षीय संबंध समय के साथ और भी प्रगाढ़ हो रही। हमारे देश कई क्षेत्र जैसे कि व्यापार एवं वाणिज्य, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, प्रवास और संस्कृति में सक्रिय रूप से सहयोग करें। यात्रा के दौरान मैंने पुर्तगाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं असेंबली के अध्यक्ष के साथ सार्थक चर्चा की। मुझे लिस्बन के मेयर ने कीज टू द सिटी भी सौंपे, जिसने मुझे एक मानद लिस्बोएटा बना दिया। कभी भी और जो की लेकर के मैं लिस्बन में घुस सकती हूँ। देवी और स्वजन पुर्तगाल में अपने लोगों लेकिन अत्यंत सार्थक प्रवास के दौरान मैंने भारत और पुर्तगाल के बीच मौजूद सांस्कृतिक संबंध को महसूस किया, जो भारतीय कला, संस्कृति एवं खान पान, योगा एवं आयुर्वेद की लोकप्रियता में देखे जा सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लिस्बन की कई सड़कों के नाम भारत से संबंधित, जिनमें महात्मा गांधी एवेन्यू भी शामिल है। मुझे गांधी जी और कस्तूरबा जी की भव्य प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। मुझे आप सभी माननीय प्रवासी, भारतीय प्रवासी और भारत पुर्तगाल समुदाय के सदस्यों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। भारत के कई हिस्सों में से आकर विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हुए आप न केवल भारत की विविधता को दर्शाती हैं, बल्कि हमारे महान देशों को जुड़ने का भी साझा मूल्य, लोकतंत्र, बहुलवाद, भाईचारा और भावना के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पुर्तगाल ऐसा देश है जो सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को गले लगाता है और उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। आज मुझे यहाँ राधा कृष्ण मंदिर भी जाके नमन करने का सौभाग्य मिला। वहाँ सर्वधर्म का भी उनका निशान मुझे देखने को मिला। उन्होंने बोले कि ये सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज। पुर्तगाल में भारतीय समुदाय राजनीति से लेकर व्यवसाय तक, शिक्षा से लेकर उद्योग तक, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य एवं पत्रकारिता तक कई मानव कार्यों में जुड़े अन्य सभी क्षेत्रों में भी मौजूद है। पुर्तगाल में भारतीय छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, जो विभिन्न विषयों में उच्च अध्ययन एवं शोध कर रहे हैं। मुझे आज कई शोधकर्ताओं के साथ बातचीत करने का मौका मिला। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। आप में से कुछ लोग यहाँ पैदा हुए हैं, अन्य लोग दशकों से यहाँ रह रहे होंगे, जबकि कुछ अन्य हाल ही में यहाँ आए होंगे। महत्वपूर्ण ये है कि आप
पुर्तगाल में भारत की भावना को जीवित रखते हुए एक समुदाय के रूप में एक साथ है। पुर्तगाल में आपके योगदान तथा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के आपके प्रयास आपको हमारे देश का सच्चा राजदूत बनाते हैं। ऐसे तो हम लोगों के राजदूत हैं, लेकिन आप भी एक राजदूत हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज अपनी कड़ी मेहनत से सफलताएं और उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आप हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमें आप पर गर्व है। इस अवसर पर मैं हमारे प्रवासी भारतीयों का स्वागत करते हुए और उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पुर्तगाल की सरकार और लोगों को धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजन, इस वर्ष 2025 का विशेष महत्व है क्योंकि भारत और पुर्तगाल राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरी होने का उत्सव मना रहे। पुर्तगाल के महामहिम राष्ट्रपति और मैंने कल इस वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट भी जारी किए। ये उत्सव दोनों देशों के इतिहास और प्रगतिशील विचारों का भी उत्सव है। ये हमारे लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों तथा भारत और पुर्तगाल दोनों के विचारों का उत्सव है। ये उत्सव विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और दोनों देशों के लोगों की समृद्धि और विकास के लिए एक दूसरे के दिए गए समर्थन का ये परिणाम है। देवी और स्वजन, आज भारत परिवर्तनकारी पथ पर है। पिछले 10 वर्ष में भारत सरकार द्वारा की गई पहल शासन व्यवस्था में परिवर्तन और हमारे लोगों की रचनात्मक ऊर्जा को गतिशील करने में योगदान दी। हम इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। हम तेज गति से हो रही विकास तथा युवाओं की आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए नई रूपरेखा का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अभूतपूर्व वैश्विक परिवर्तन के समय में रह रहे हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जलवायु परिवर्तन और नॉलेज इकोनॉमी में लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं, दुनिया हमारी और अधिक सम्मान और अपेक्षा के साथ देख रही। जैसे जैसे हम अधिक जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं, वैश्विक समस्याओं का समाधान के लिए काम करते हैं। दुनिया के साथ हमारे संबंधों में भारत के प्रवासियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती। देवी और स्वजनों, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय समुदाय को हमारे पुर्तगाली दोस्तों के साथ मिलकर काम करते देखना खुशी की बात है। चाहे वो शिक्षा, अनुसंधान और वैज्ञानिक सहयोग का माध्यम से हो, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के बढ़ावा देना हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वार्षिक आयोजन करना हो, या भारतीय नृत्य, संगीत, कला, दर्शन, भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देना। भारत सरकार अपने प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध को और मजबूत करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार के कैलेंडर में एक प्रमुख और उच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है। हमारी सरकार ने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए संकट के समय सहयोग के लिए कई पहल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भारतीय मिशन विदेश में हर भारतीयों की सहायता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप चाहे कहीं भी हो, आपकी मातृभूमि हमेशा आपके साथ है। समापन से पहले मैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति महामहिम रिबेलो डी सोजा और पुर्तगाल की सरकार और लोगों को मुझे और मेरे प्रतिनिधि मंडल को दिए गए सौहार्दपूर्ण आतिथ्य के लिए धन्यवाद देती हूँ।
हम इस खूबसूरत देश की अपनी यात्रा की सुखद यादें अपने साथ ले जाएंगे। मैं अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाले पुर्तगाल में भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने, भारत के प्रति अपने स्नेह और भारतीय ध्वज को ऊंचा फहराने रखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।